नमस्कार, मैं बीनू जायसवाल। मेरे चैनल करी सॉस में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे अरवी या घुइयाँ की सब्जी। तो इसे हम अच्छी तरह से धुल लेंगे पानी में 2 से 3 बार, क्योंकि ये मिट्टी के नीचे होती हैं तो बहुत सारी मिट्टी इसके ऊपर जमा होती है। तो इसके छिलके को हम इस तरह से चाकू से छील लेंगे, जो बहुत आसानी से छिल करके तैयार हो जाती है। और फिर इसे हम पानी में ही भिगोते जाएंगे, क्योंकि इसका कलर भी बदलता है अगर आप इसे पानी में नहीं भिगोएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप टुकड़ों में कट कर ले, या जिस तरह से भी आपको कट करना हो, लंबाई में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे घुइयाँ को छील लूँगी और छील करके इसे इस तरह से हम पानी में ही काटते जाएंगे। तो जब सारे घुइयाँ इस तरह से कट जाएंगे, या अरवी जिसे कहते हैं, तो इसे हम इस तरह से कट करके तैयार कर लेते हैं। और इसकी इतनी डिलीशियस सी सब्जी बताऊंगी कि अगर आप नहीं भी खाते होंगे तो भी आप खाएंगे। हाथों में सरसों का तेल ज़रूर लगा लें, क्योंकि इसके काटने के बाद हाथों में खुजली ज़रूर होती है। तो इस नाते सरसों के तेल लगाने से ये बिल्कुल गायब हो जाती है। चलिए अब हम सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई गरम करूँगी मैं, और यहाँ पर गरम करूँगी तेल। तो कोई भी तेल आप ले सकते हैं, मैंने सरसों का तेल लिया है, जिसमें ये ट्रेडिशनल तरीके से सब्जी बनती है। तो यहाँ पर हम अरवी को अब डाल देंगे तेल में, और तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। और इसे हम भूनेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं, क्योंकि जब इसे हम भून करके बनाते हैं तो इसका स्वाद जो है बहुत अच्छा आता है। तो ये सब्जी जो है, ये उत्तर भारत की बहुत ही फेमस अरवी की सब्जी है। और जब भी इसे आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी टेस्टी बनती है, क्योंकि इसका एक अलग सा मसाला बनता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच काली सरसों और 2 चम्मच मैंने पीली सरसों ली है। और यहाँ पर थोड़ा 1 गांठ लहसुन मैंने लिया है, और 2 कश्मीरी रेड चिली मेरे पास है। तो इसे भी मैं डाल दूंगी। ये तीखी नहीं होती है, बस कलर के लिए। यहाँ 1 बड़ी इलायची लूँगी, और यहाँ दालचीनी का 1 टुकड़ा, और फिर यहाँ जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, और फिर यहाँ पर लेंगे 2 से 3 हम लौंग, और 2 बड़ी छोटी इलायची। इन मसालों को पीस करके हम एक अच्छा सा मसाला बनाएंगे, क्योंकि इसी मसाले के साथ ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे पीसेंगे बारीक सा, कुछ इस तरह से पेस्ट बन करके तैयार हो जाता है। तो जब आप इस तरह की बनाएंगे अरवी की सब्जी, तो बिल्कुल आपको फील होगा कि सरसों वाले मसाले में बन रही है, जैसे कि हम सरसों की मसाले की मछली बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अरवी हमारे फ्राई हो करके गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। और जब ये फ्राई होते हैं तो हाफ कुक भी हो जाते हैं। इस नाते अब इसे हम इस तरह से तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो सारी अरवी को मैं इस तरह से बाहर निकालूंगी तेल से, और फिर बचे हुए तेल में ही हम सब्जी बनाएंगे। तो बचे हुए तेल में हम मेथी का तड़का लगाएंगे। तो ये मेथी का तड़का बहुत टेस्टी हो जाता है। और गुलाबी करके मेथी को, सारे मसाले को हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है मैंने। और फिर मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि तेल अच्छी तरह से अलग ना हो जाए। मैं कुकिंग जो है बहुत कम तेल में करती हूँ, और इसी तरह से मेरी आदत है खाना बनाने की कि कम तेल में ही आप स्वादिष्ट सब्जियाँ बनाएं। यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, और थोड़ा सा यहाँ पर धनिया पाउडर भी मैंने ऐड किया है। और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। मसाले को हम भूनेंगे अच्छी तरह से जब तक कि ये तेल अलग ना हो जाए, लेकिन लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे, क्योंकि जब कम तेल में हम मसाले भूनते हैं तो लो टू मीडियम फ्लेम रखना ही पड़ता है। और जब तक मसाले हमारे इस तरह से भुन रहे हैं, तब तक हम कट कर लेते हैं 2 टमाटर। तो यहाँ पर 2 पके हुए टमाटर को मैं कट कर लूँगी, और इसके साथ हम डालते हैं ये अमिया, जो मैं सुखा के रखती हूँ हर साल। और आपको मेरे पिछले साल की अचार की वीडियो में इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी। आप टमाटर भी डाल सकते हैं, या अमिया भी डाल करके इसे बना सकते हैं। मैं दोनों ही डालूंगी थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर अब हमारे मसाले जो है भुनकर इस तरह से हो गए हैं, पानी सूख गया है, और तेल भी लगभग अलग होने वाला है। तो अब हम इसमें टमाटर को और अमिया को भी डाल देंगे, जिससे सब्जी का स्वाद दोगुना हो जाता है। तो इस तरह से आप मसाले को भून लें। और अगर अमिया की रेसिपी आपको देखनी है तो पिछले साल के मेरे वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। इसे मैं सुखाकर प्रिजर्व करके रखती हूँ साल भर तक के लिए। नमक डाल दिया है मैंने, ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर गल गया है, और तेल भी देखिए सेपरेट हो चुका है कढ़ाई में। अब इसमें हम अरवी को डाल देंगे, और फिर इसमें डाल देंगे पानी। आप इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। तो आप इसमें थोड़ा पानी डालें जितनी आपको ग्रेवी रखनी हो, और उसके बाद प्रेशर लगा दीजिए। तो 1 सीटी में ये आराम से आपके गल जाते हैं, क्योंकि फ्राई होने के बाद भी ये पक चुके होते हैं। तो अब इसे मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह इतनी ग्रेवी रखी है, और थोड़ा सा पकने के लिए पानी भी डाला है। और इसे हम नमक भी डाल देंगे टेस्ट करके। पहले भी मैंने टमाटर में नमक डाला था। और अब हम इसे ढक देंगे, और लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे अच्छी तरह से। और जब ये इस तरह से कुक हो जाए तो बीच में एक बार इसे हम चला लेंगे। तो फिर अभी थोड़ा सा और पकेगा, तो इसे मैं ढक दूंगी। और ये देखिए फाइनल हमारी सब्जी पक करके तैयार हो गई है, जो
बनकर बहुत ही डिलीशियस तैयार होती है। आप इसे चावल, पूड़ी या पराठे से खाइए तो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और जो अरवी की सब्ज़ी नहीं खाते हैं उन्हें भी ये सब्ज़ी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए फटाफट से अब इसे सर्व कर लेते हैं। और मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि ये हमारी सब्ज़ी गल करके किस तरह से तैयार हो गई है। तो चलिए इसे अभी हम चम्मच से इस तरह से कट कर लेते हैं। ये देखिए अरवी की सब्ज़ी गल गई है बहुत अच्छी तरह से, और इस तरह से बन करके तैयार भी हो गई है। तो अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे सर्व करेंगे। इतनी डिलीशियस सी अरवी की सब्ज़ी आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे, और बनाइएगा ज़रूर। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।